भैरवपुर एक छोटा सा गांव था जो तीन तरफ से घने जंगल और एक तरफ से पतली सी नदी से घिरा हुआ था। घर मिट्टी के थे, दीवारें मोटी और ठंडी, और बीच गांव में एक पुराना बरगद खड़ा था। लोग कहते थे वह बरगद गांव से पुराना है। उसकी जड़ों ने जमीन को इतना कस के पकड़ा हुआ था जैसे वह कुछ दबा कर बैठा हो। गांव में रात जल्दी उतरती थी। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते, बच्चे अंदर बुला लिए जाते और मशाल की रोशनी में लोग धीरे बोलते। भैरवपुर में अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, अंधेरा याद रखता था। 10 साल पहले एक साल ऐसा आया था जब सावन के महीने बरगद के नीचे होने वाली रस्म रोक दी गई थी। हर साल एक बकरा चढ़ाया जाता, खून जड़ों को छूकर मिट्टी में समा जाता। लोग कहते थे इससे गांव महफूज रहता है। पर कुछ जवान शहर से लौटकर बोले थे, पेड़ को खून की जरूरत नहीं होती। पेड़ को खून की जरूरत नहीं होती। रस्म रुक गई। उस साल 5 लोग मरे, ना खून ना चीख, बस सांस रुक गई। तब से लोग चुप रहते थे। रस्म दोबारा शुरू हुई और मौत रुक गई। इस साल किसी ने बकरा नहीं लाया और फिर वह सुबह आई। काल कभी दिखाई नहीं देता, वह सिर्फ नाम लिखता है। और भैरवपुर में जिस दिन दीवार पर नाम लिख दिया जाए उस दिन सूरज सिर्फ इंतजार करता है। सुबह नूर बेगम ने अपने आंगन की दीवार पर सफेद चौक से लिखा देखा, सलीम आज। उसका हाथ कांप गया। सलीम उसका पति था, तंदुरुस्त, मजबूत। ये किसने लिखा? यह किसने लिखा? उसने फुसफुसाती आवाज में पूछा। बच्चों का मजाक होगा। सलीम ने हंसी उड़ाई। बच्चों का मजाक होगा? पर गांव के बच्चे रात को घर से बाहर नहीं निकलते। नूर ने कपड़े से नाम मिटाया। चौक उतर गई, पर नीचे मिट्टी फटकर गहरी हो गई, जैसे नाम दीवार के अंदर घुस गया हो। दोपहर तक 4 और घरों पर नाम लिखे मिले। फिरोज आज, शबाना आज, माजिद आज, रेहाना आज। 5 नाम। लोग चौराहा पर जमा हुए। बरगद के पत्ते हल्की सी आवाज कर रहे थे, बिना हवा के। बुजुर्ग करीम ने धीरे से कहा, 10 साल हो गए थे। 10 साल हो गए थे। इस बार रस्म क्यों नहीं हुई? इस बार रस्म क्यों नहीं हुई? किसी ने पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। शाम होने लगी, घर बंद हो गए, मशाल जलने लगी। मगरिब के वक्त सलीम मस्जिद की तरफ निकला। नूर ने रोका, आज मत जाओ। आज मत जाओ। सलीम ने हाथ छुड़ा लिया। बरगद के पास पहुंचते ही हवा रुक गई। सलीम ने महसूस किया कि जमीन ठंडी हो गई है। उसने कदम तेज किए। फिर उसने सुना, सलीम। आवाज पेड़ की शाखों से आई थी। उसने ऊपर नहीं देखा, पर जमीन पर उसका साया अलग हिल रहा था। सलीम ने दौड़ लगाई। 2 कदम, 3 कदम, फिर वह रुक गया, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। सुबह उसकी लाश बरगद के नीचे मिली। ना जख्म, ना खून, बस आंखें खुली हुई। उसी रात फिरोज सोते हुए मर गया। शबाना कुएं पर गिरकर चुप हो गई। माजिद की सांस नमाज के बीच रुक गई। रेहाना के घर से रात को कोई आवाज नहीं आई। 5 नाम, 5 मौत। अगली सुबह दीवार पर नया लिखा था, करीम कल। करीम ने खुद देखा। इस बार उसने नाम मिटाया नहीं। वह बरगद के नीचे गया। गांव उसके पीछे। बकरा लाया गया, गला काटा गया, खून मिट्टी पर गिरा। सबने देखा, खून फैला नहीं, सीधा जड़ों की तरफ चला गया। लोगों ने सुकून की सांस ली, पर बरगद की छाल पर धीरे से एक लकीर बनी। कर्ज बाकी। हवा भारी हो गई। करीम ने ऊपर देखा। पेड़ की शाखों के बीच कुछ लटक रहा था। इंसान जैसा नहीं, साया जैसा भी नहीं, बस अंधेरा जो आकार पकड़ रहा था। करीम। आवाज फिर आई। लोगों ने देखा कि करीम का साया पेड़ की जड़ों से चिपक गया है। करीम पीछे हटना चाहता था, पर उसका साया नहीं हटा। एक पल बाद करीम जमीन पर गिर गया। सुबह तक बरगद के तने पर 6 गहरी लकीरें थीं। गांव में 6 घर खाली। लोगों ने सोचा बस हो गया, पर दोपहर तक बच्चे मिट्टी में चौक से खेल रहे थे। एक छोटा लड़का, इमरान, दीवार पर मजाक में लिख रहा था। उसने लिखा, अम्मी कल। उसकी मां हंसी। शाम तक वह नाम गहरा हो गया। चौक गायब, मिट्टी फट गई। बरगद के पत्ते जोर से हिलने लगे। गांव को समझ आ गया, काल सिर्फ नाम नहीं लिखता, काल सिखा रहा है। रात होने से पहले एक और दीवार पर नया शब्द उभरा, शुरू। और भैरवपुर में किसी ने उस रात रोशनी जलाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि सब जानते थे यह सिर्फ पहला दिन था। कहानियों में छुपा एक डर, सराज के साथ राज बने सफर।